इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात नजर आए। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बने इस ब्रिज की ऊंचाई पेरिस के आईफल टावर से भी ज्यादा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसी ब्रिज का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर के लोगों का सालों पुराना सपना पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए चिनाब ब्रिज के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। सुरक्षा बल की टीम बड़े बड़े हथियार लेकर हर जगह तैनात नजर आई। वो चिनाब ब्रिज के आसपास होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखते दिखाई दिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ में आने वाली हर गाड़ी की भी चेकिंग शुरू कर दी गई। पुलिस एक एक गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी लेती नजर आई। इस दौरान उन गाड़ियों को चलाने वाले लोगों के आधार कार्ड की भी जांच की गई और उनसे पुंछ आने की वजह भी पूछी गई। प्रधानमंत्री मोदी चिनाब ब्रिज पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में कटरा रेलवे स्टेशन पर भी सजावट का काम पूरा कर लिया गया। वहां पीएम के स्वागत वाली होर्डिंग लगी नजर आई। ये वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा से श्रीनगर तक चलेगी, जिसकी वजह से कटरा से श्रीनगर का सफर महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि पहले सड़क के रास्ते सफर को पूरा करने में 6 घंटे लगते थे। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बजट में भारी कटौती कर दी, जिसकी वजह से वहां बवाल मच गया। पीओके में पहले ही महंगाई और बिजली की किल्लत समेत कई मुद्दों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। बीते कई साल से वहां की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती नजर आई। पाकिस्तान की सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो पीओके में विकास से जुड़े कामों पर कोई खास ध्यान नहीं देती। और इसी बीच पीओके के बजट में कटौती कर शहबाज सरकार ने इस बात को साबित भी कर दिया। पीओके में रह रहे लोगों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता तो इतने भड़क गए कि उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पीओके का बजट पिछले साल के मुकाबले 16% कम कर दिया गया। ऐसे में इसका सीधा असर वहां की विकास परियोजनाओं पर पड़ेगा। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पानी और बिजली का संकट गहरा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोगों ने खुलकर बजट कटौती का विरोध किया और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को घेर लिया, क्योंकि उसने पीओके का सिर्फ बजट ही कम नहीं किया, बल्कि उसमें चीन के चल रहे प्रोजेक्ट को भी तरजीह दी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पीओके के लिए जो बजट पेश किया गया, उसका ज्यादातर हिस्सा पानी, बिजली और हाईवे से जुड़ी योजनाओं को दिया गया। बताया गया कि इन योजनाओं पर वहां चीन की कंपनियां काम कर रही हैं। सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान के दोगलेपन का इससे बड़ा सबूत क्या होगा जो उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर में किया है। यहां कटरा से श्रीनगर के बीच शानदार वंदे भारत ट्रेन चल रही है। भारत में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना दिया गया। कश्मीर ही भारत का नहीं है, भारत का कश्मीर का है, यह दिख रहा है आज जो नया कश्मीर बन रहा है। और उधर पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए बजट ही काट दिया। ऐसा गुलाम हो चुका है पाकिस्तान चीन का कि कश्मीर के लोगों का पैसा काटकर चीन के जो वहां प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं उनमें लगा रहा है। खुद कटोरा लेकर आईएमएफ से पैसा मांग रहा है। कश्मीर का रोना रो रहा है दुनिया भर में, और कर क्या रहा है कश्मीरियों के साथ वो भी तो दुनिया देख ले। कश्मीरी तो समझ चुके ही। यहां भारत में हमारे प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं तो कश्मीरी भी देख रहे हैं और दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है। पाकिस्तान में 2025-26 के बजट में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए सिर्फ 6,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल थे 7,500 करोड़ रुपए और अब घटाकर कर दिए 6,300 करोड़ रुपए। 16% कम कर दिए, 16%। और चीन के जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं उनका बजट कितना रखा पता है? 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। 4,08,000 करोड़ रुपए चीन की परियोजनाओं के लिए, और पीओके के लिए 7,500 करोड़ से घटाकर कर दिए 6,300 करोड़ रुपए। और पीओके की 118 से ज्यादा परियोजनाएं रद्द कर दी। चीन के साथ जो परियोजनाएं चल रही हैं उसके लिए पैसा इतना बढ़ा दिया। सीपीईसी के लिए अरबों रुपए रख दिए, लेकिन पीओके के लिए बजट कम कर दिया। खाने को पैसा नहीं है, दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन रक्षा के लिए बजट को 18% बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। तभी तो पीओके के लोग बगावत कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान बिजली नहीं देता, उनको पानी नहीं देता। सड़कें देख लो तो ढूंढते रह जाओ कि सड़क है कहां, और नौकरियां तो है ही नहीं। आटा 300 रुपए किलो, चीनी 200 रुपए किलो, सब कुछ इतना महंगा हो रखा है कि पहले ही पाकिस्तानी रुपए की कोई वैल्यू नहीं बची। ऊपर से उन रुपयों में भी, पाकिस्तानी रुपयों में भी बजट कम कर दिया कश्मीर के लोगों का पाकिस्तान ने।
स्कूलों के नाम पर कुछ है नहीं, अस्पतालों की हालत खस्ता है, यानी बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। इसके अलावा वहां के लोग आजादी की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भी जूझ रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान उनकी जमीन और संसाधनों को चीन को बेच रहा है। सीपीईसी के तहत कई प्रोजेक्ट जैसे बांध और सड़कें पीओके की जमीन पर बन रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। उनकी जमीन छीनी जा रही है, नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। इसके खिलाफ पीओके के लोग कई बार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन हो चुके हैं। लोगों ने सीपीईसी और पाकिस्तान की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शनों में वो नारे लगाते हैं कि उनकी जमीन और संसाधनों को चीन को बेचा जा रहा है और उनकी अपनी जरूरतें अनदेखी हो रही हैं। इन प्रदर्शनों में लोग सड़कों पर उतरे, कई बार पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई। उनकी मांग है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल उनके विकास के लिए हो, न कि विदेशी हितों के लिए, चीन के हितों के लिए। इधर भारत में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। यह ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। 1315 मीटर लंबा, 1 किलोमीटर से ज्यादा, 1315 मीटर लंबा, 359 मीटर ऊंचा यह ब्रिज कटरा से श्रीनगर के बीच यात्रा को आसान और तेज करेगा। पहले जहां मुश्किल पहाड़ी रास्तों से यात्रा होती थी, अब ट्रेन से सिर्फ 3 घंटे में सफर हो सकेगा। यह ब्रिज न सिर्फ लोगों और सामान की आवाजाही को बेहतर करेगा, बल्कि सेना के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी भारत में कश्मीर के लोग विकास की नई राह पर हैं। रेलवे, सड़कें, बुनियादी ढांचे में निवेश से उनकी जिंदगी में सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ पीओके में कश्मीरी लोग उपेक्षा का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अपनी जमीन के शोषण का सामना कर रहे हैं। वो जमीन कश्मीरियों की है, वो जमीन हमारी है, वो लोग हमारे हैं। वो पाकिस्तानी बुजुर्ग महिला का गाली वाला मीम देखा है ना आपने? वो सही तो कह रही थी पाकिस्तान की सरकार को, वो बिक गई है गवर्नमेंट। 100 बात की एक बात।